नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बर्फीले रेगिस्तान में फौलाद बनाने की फैक्ट्री, जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से आसमान की बुलंदियों को ललकारने वाला जज्बा, जिगर ऐसा कि चट्टान भी टकरा जाए तो चूर चूर हो जाए। जी हां, उत्तराखंड के औली में ऐसे ही फौलाद तैयार किए जाते हैं जो हिंद की हिफाजत के लिए बर्फ की चट्टानों और आग के शोलों का भी सामना करने की हिम्मत रखते हैं। न्यूज 24 आज आपको -10 डिग्री में तैयार किए जा रहे सरहदी वीरों से मिलवाएगा। तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तो बस ट्रेलर है जिसे देखने मात्र से दुश्मन खौफ में आ जाता है। इन जवानों के फौलादी जिगर को देखकर माइनस टेम्परेचर में भी चीन की लाल सेना के पसीने छूट जाएंगे। तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए ये हिमवीर किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई, आसमान से बातें करती ऊंची पहाड़ियां, हर तरफ बर्फ का रेगिस्तान, और तो और सांस लेने लायक पर्याप्त हवा भी नहीं। ऊपर से हर वक्त चीन की तरफ से आने वाले खतरे का डर। दिशाएं 10 लेकिन मुसीबत 100 से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ भी ऐसे फौलाद तैयार हैं जो हर बला को एक झटके में डाल दें। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली आईटीबीपी ट्रेनिंग कैंप पहुंचना जान को हथेली पर लेकर जाने जैसा है। हर कदम पर मौत से दो चार होकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई तो दूसरी तरफ मौत की तरह मुंह बाए खड़ा पहाड़। जरा सी चूक और खेल खत्म। लेकिन हमारे वीर जवान देश की सरहदों की निगहबानी करने के लिए ऐसे हालात में भी यहाँ न सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं बल्कि जरूरत के वक्त दुश्मनों को उसकी औकात भी दिखाते हैं। दुर्गम, खतरनाक और बर्फीले पहाड़ों के बीच रात दिन का सफर तय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां जवान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सीना तान के खड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे किन मुश्किल हालात में जवान डटे हुए हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही खतरनाक पहाड़ियों का रास्ता है ये। आप इस तरफ देख सकते हैं, चट्टानें ऐसे लगती हैं जैसे कि सरकने वाली हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता है, चारों तरफ का ये रास्ता बहुत ही मुश्किल हो, चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन इसमें जवान लगातार मुस्तैद हैं। किन हालात में हैं वो, कैसे काम करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी मजबूती है, तमाम चीज़ों को जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम निकल पड़ी है पहाड़ों की गोद में बैठे उन तमाम जवानों के बीच में, जो हम बताएंगे कि कैसे हालात हैं वहाँ पे। सफर पर आगे बढ़ने के दौरान जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई उसे देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाना सहज है कि यहाँ खतरा कितना ज्यादा है। जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसी इस बर्फीली दुनिया में पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल काम है। तो सोचिए भला, यहाँ पर तैनात हिमवीर कैसे इन हालातों में अडिग रहते हैं। यहाँ तैनात आईटीबीपी के जवान कैसे ट्रेनिंग लेते हैं और किस तरह माइनस टेम्परेचर में भी दुश्मन की चाल को कामयाब नहीं होने देते। जितनी अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, हालात यहाँ उतने ही दुर्गम और परेशानी वाले होते हैं। इस वक्त हम 10,000 फीट की ऊंचाई पे हैं लगभग, और औली में है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के उस पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, किन हालात में जवान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, किन हालात में वो खड़े हैं और क्या कुछ है इस बर्फीली सर्दी में, कैसे अपना वो काम कर रहे हैं, कैसे देश के लिए वो आप सीना ताने खड़े हैं, ये दिखाने की हम
कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी दुर्गम होता जा रहा था। विषम परिस्थिति और हालात से रास्तों से अनजान होने की वजह से हमने आईटीबीपी के एक जवान से मदद ली और आगे बढ़ने लगे। हर एक कदम पर मुश्किलों की चट्टान नजर आ रही थी। सांस फूलने लगी थी, लेकिन चढ़ाई अभी और बाकी थी। मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा था। हिम्मत जुटाकर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। हमारे साथ गंगा सिंह है, हमको वहाँ तक रास्ता दिखा रहे हैं और बहुत ही मुश्किल रास्ता है साधारण तौर पे, लेकिन इन्हीं मुश्किल रास्तों में किस तरीके से जवान यहाँ पे डटे रहते हैं दिन रात 24 घंटे सेवा में, देश की रक्षा में। ये तस्वीरें हमें बता रही हैं, ये हालात यहाँ में बता रहे हैं। हम आज इसके गवाह बन रहे हैं, देख रहे हैं कि किन मुश्किल हालात में जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पे है और आगे अभी हमें जाना है। सामने आसमान से बातें करती ऊंची पहाड़ियां और उसके दूसरी तरफ छिपकर बैठा चालबाज चीन, जो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरेरता रहता है। लेकिन औली के आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर में तैयार हो रहे फौलादी जिगर को देखने के बाद वो भी जान की दुहाई मांग रहा है। इस वक्त मैं करीब 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ, जहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मेरे पीछे जो पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसके पीछे चाइना है और दूसरी तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भारत के हिस्से में खड़ा हूँ। मतलब एक तरफ पीछे पहाड़ों के चाइना है और दूसरी तरफ भारत है। पहाड़ों के पीछे चीनी फौज खड़ी है और इस तरफ भारतीय फौज खड़ी है, भारत के जवान खड़े हैं। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही खास जगह पे खड़े हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, भारतीय फौज के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ही खास बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे सामने जो बर्फ की चादर आप देख रहे हैं, यहाँ बर्फ के मैदान में जब युद्ध होगा तो जवान कैसे लड़ेंगे, दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत ही खास ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से बर्फ में दौड़ते हुए, सरकते हुए दुश्मन के सीने में गोली उतार दी जाए, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसकी यहाँ पे जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस वक्त हम औली में उसी ट्रेनिंग सेंटर में हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत, और अब आगे देखते हैं कि ये ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कैसे जवान दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। बर्फ की चट्टानों पर सीना ताने हवा की रफ्तार से बातें करते इन जवानों की ट्रेनिंग ऐसे हालात में होती है जहां आम आदमी के लिए सही से पैरों पर खड़ा रहना भी संभव नहीं है। ये जवान सिर्फ स्कीइंग करने में ही माहिर नहीं है, बल्कि भारी भरकम हथियारों के साथ भी इसी चपलता के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। यकीन नहीं होता तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सफेद लिबास में छिपे ये दो आतंकी ये समझ रहे थे कि सफेद बर्फ की चादर के बीच इन्हें कोई नहीं देख पाएगा और ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। तभी स्कीइंग कर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों के एक दल की नजर इन पर पड़ी। फिर क्या था, बाज की फुर्ती दिखाते हुए दोनों आतंकी को घेर लिया गया। आतंकी पलक झपकते ही अगले क्षण आईटीबीपी के जाबाज के कब्जे में थे। इन्हीं चुनौतियों का मुंहतोड़ मुकाबला करने के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। बर्फीले तूफानों के बीच भी अगर दुश्मन अपनी चाल चलने की कोशिश करे तो उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए इन जवानों को महारथी बनाया जाता है। जमीनी सीमा की रक्षा करने के लिए तो जवानों की 24/7 तैनाती होती ही है। साथ ही साथ ऐसे मुश्किल और दुर्गम इलाकों से लगने वाली सीमा भी सुरक्षित रहे, इसके लिए औली के माउंटेनियर एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट में फौलाद बनाया जाता है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट पंकज हैं। पंकज जी, थोड़ा सा हमको ब्रीफ कीजिए। जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसको अगर हम समझे तो हम इसके पीछे, चाइना इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये गढ़वाल हिमालयन रेंज है, इसके पीछे इंडो चाइना बॉर्डर की सीमा स्टार्ट होती है। जरा आग के शोलों के बीच से छलांग लगाते जवानों के आत्मविश्वास को देखिए।
इन्हें ना तो माइनस टेम्परेचर डिगा सकता है और ना धधकते आग का गोला ही इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। इनके दिलों में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा है, जिसके बल पर ये ऐसे मुश्किल ट्रेनिंग को भी हंसते हंसते झेल जाते हैं। बर्फ के पहाड़ों में आग के गोले के बीच से कूदना हो या फिर बर्फ पे सरकते हुए चीते की तरह दुश्मन के सीने में गोली दाग देना हो, दुश्मन को ढेर कर देना हो, जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। बहादुरी के इस काम में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मौसम और हालात से लड़ते हुए खुद को फौलाद बनाने में जुटी हैं। स्कीइंग के साथ साथ हथियारों से दुश्मनों पर वार करने में इनका भी कोई तोड़ नहीं है। अगर कंडीशन आई वॉर वाली तो उसके लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। तो कभी मन में कोई संकोच, कभी डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं सर, हमें इसी के लिए तैयार किया गया है। आपके हाथ में एक बहुत खतरनाक सा हथियार भी दिखाई दे रहा है, वेपन, इसकी भी ट्रेनिंग ली है आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनको चलाने की ट्रेनिंग भी ली गई है और इनको कैसे हैंडलिंग करनी है इनकी, उसकी भी ट्रेनिंग दी गई है हमें। अच्छा, अभी रिपब्लिक डे आने वाला, आप कुछ दूसरी महिलाओं के लिए कुछ आप कहना चाहेंगी आज? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम यहाँ पर हैं तो सब सुरक्षित फील कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। जरा सोचिए, पुरुषों के कंधों के साथ अगर महिलाओं के कंधे भी मजबूती के साथ सरहद की निगहबानी में डट जाएं, तो भला दुश्मनों की क्या होगा कि वो सपने में भी हिंदुस्तान का बुरा करने की सोचें। चाहे पुरुष जवान हो या फिर महिला फौज, हर किसी को वॉर सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है ताकि किसी भी विपरीत हालात में ये दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ होती है तो इन्हें स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन साल के बाकी महीनों में इन्हें पर्वतारोहण में पारंगत बनाया जाता है। मतलब ये कि युद्ध के लिए 100% फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हमेशा तैयार। मेन मकसद तो है लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और इसको 90,000 की जैसे हमारी आईटीबीपी की स्ट्रेंथ है, तो 90,000 की स्ट्रेंथ में आप ये मानिए कि हमारा एक एक जवान ट्रेंड माउंटेनर और स्कीयर होता है। तो उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं ताकि कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन में और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हम इसको अपने एडवांटेज के लिए ऐसा यूज़ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस स्कूल से ये फौलाद बनकर निकलते हैं वो कैसा है, तो चलिए फौलाद की फैक्ट्री में, जहां हर वो साजो सामान है जिसकी ट्रेनिंग लेने के बाद एक जवान 10-10 दुश्मनों पर भारी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग सिर्फ आईटीबीपी के जवानों को ही दी जाती है, साथ साथ देश की सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बल के जवानों को भी ऐसे हालातों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे साथ आईटीबीपी के डीआईजी गंभीर सिंह चौहान जी हैं। सर, जो कुछ भी है यहाँ पे आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर, हमने देखा मेरे लिए बहुत सी नई सब चीज़ें थी। किस मकसद से ये सब कुछ है और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे आप करते हैं? देखिए, ओली जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये बड़ा पुराना और प्रतिष्ठित ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर हम पर्वतारोहण, स्कीइंग, ग्लेशियर, बर्फ़, राफ्टिंग की ट्रेनिंग न केवल आईटीबीपी के लोगों को बल्कि बाकी अर्धसैनिक बलों को और स्टेट पुलिस के लोगों को भी देते हैं। इस ट्रेनिंग का जो खास महत्व है, स्पेशली जब हम विंटर्स में आईटीबीपी का, जैसे आपको मालूम है कि हम कराकोरम से लेकर और अरुणाचल के जाचिप तक पोस्टेड हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो जो पेट्रोलिंग्स वगैरह होती है उसमें इसकी बड़ी मदद मिलती है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी टफ ट्रेनिंग यहाँ पर उनको दी जाती है कि उस 17,000 के ऑल्टीट्यूड में या -20, -30 के टेम्परेचर में कैसे रहना है, कैसे आपको ड्यूटी भी करनी है, आपने पेट्रोलिंग भी करनी है। तो उन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण हम यहाँ पे अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को, लड़कियों को, हमारे पास चूँकि अब आईटीबीपी में और सभी फोर्सेज में महिलाओं का भी आना शुरू हो गया है, तो इन सभी को हम यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा भारत के जो साइंटिस्ट हर साल अंटार्कटिका जाते हैं, उनको भी आईटीबीपी जो हाई ऑल्टीट्यूड का या रेस्क्यू की ट्रेनिंग यहाँ पर उनको देती है। इन जवानों को देश हिमवीर के नाम से भी जानता है, हो भी क्यों ना। बर्फ के पहाड़ों पर इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद हिमवीर ही तो बनते हैं, और ये ऐसे वीर हैं जो बर्फ के अंदर ही दुश्मनों की कब्र बनाते हैं। आईटीबीपी में हम अपने जवानों को हमको हिमवीर कहा जाता है। हम बर्फ़ के बीच में रहते हैं तो हम हिमवीर हैं। उस हिमवीर बनने के लिए यहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और गर्मियों के सीज़न में हम जो माउंटेनरिंग, जो पर्वतारोहण है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसमें पहले हम 2 सप्ताह ओली में ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें चट्टान पे चढ़ना, पहाड़ों और रस्सा वगैरह का ट्रेनिंग। उसके बाद हम इनको 3 सप्ताह के लिए ग्लेशियर ले जाते हैं, जो बहुत दूर और बहुत दुर्गम स्थानों पर होता है। वहाँ पर हम इनको फिर ग्लेशियर में चलना, पहाड़ पे चढ़ना और
आइस क्राफ्ट, रेस्क्यू, सारी ट्रेनिंग इनको हम देते हैं। उसी दौरान हम इनको, जैसे बेसिक ट्रेनिंग होता है उनको 16-17 हज़ार रुपये, और जो एडवांस कोर्सेज होता है उनको उससे भी आगे तक इनको हम पहाड़ पे, ये जो आप श्रृंखलाएं देख रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, इस पर हम चढ़ने का उनको अभ्यास करते हैं। फिर आगे इन्हीं लोगों में से जो माउंट एवरेस्ट हैं या जो बड़े बड़े एक्सपीडिशंस हमारे अपने या बाकी जो कंबाइंड एक्सपीडिशंस होते हैं उसमें इन लोगों को हम भेजते हैं। आपको कभी मौका मिला, कितनी बार आप गए हैं? और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जब आप ऊपर माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो क्या क्या महसूस होता है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, कैसे आप चलते हैं, वो जरा सा बताइए। बड़ा मतलब रोचक लग रहा है ये सुनना, देखना, जानना हमको। जी देखिए, ये बहुत ही, वैसे तो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है लेकिन एक बहुत चुनौती भरा खेल है। इसमें हमेशा जान की रिस्क रहती है और आपका जो फिटनेस लेवल है, मेंटल और फिजिकल, वो बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। इस, जैसा आपने कहा कि आगे कैसे महसूस होता है, आप एक आदमी कम से कम अपना पूरा सामान लेके चलता है, जिसमें उसके इक्विपमेंट्स है, उसके टेंट हैं, उसका राशन है, वो लेके जब वो ट्रैकिंग करता है 17-18 हज़ार 19 फीट पे, तो सांस की दिक्कत होना, किसी को नींद नहीं आना, किसी को भूख नहीं लगना, तरह तरह की जो हाई एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स हैं वो उसको होती है। बावजूद उसके, वो जब हम उसको उस लेवल पे ले आते हैं कि वो उन चीज़ों का सामना कर सकता है, तब हम उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि ताकि वो जो हाइट है, क्योंकि वहाँ पर आप ऐसे नहीं चल सकते जैसे हम नॉर्मल चल रहे हैं, वहाँ ग्लेशियर मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे, क्रेवासेज मिलते हैं जिसमें आदमी अगर चला गया तो उसमें मौत भी हो जाती है। तो वो सारी ट्रेनिंग, रोप लगा के रोप फिक्स करना पड़ता है, पिटन्स फिक्स करने पड़ते हैं और पूरा किट के साथ हमको चलना होता है। उत्तराखंड के औली से सटे इंडो चाइना बॉर्डर पर बने इस फौलाद की फैक्ट्री को देखने के बाद हिंदुस्तान आश्वस्त है कि चीन कोई भी टेढ़ी चाल चले, इनके सीने से टकराते ही अपनी दिशा बदलने पर वो मजबूर हो जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए इन बर्फीली वादियों में दम तोड़ देगा। मौका गणतंत्र दिवस का है। हम चाहेंगे कि जवान एक ऐसा नारा बुलंद करें, इन पहाड़ों के पीछे तक, दुश्मनों तक आवाज बुलंद हो जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ITBP की जय! कैमरामैन उमेश सिंह के साथ प्रशांत देव, औली, उत्तराखंड न्यूज़ 24। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ITBP की जय!